आवर यूट्यूब चैनल मैजिक माइक्रोवेव सॉल्यूशन। आज मैं आपको मैजिक माइक्रोवेव सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा कि इंस्टीट्यूट क्या है, और इसके बाद फिर हम एमएस ऑफिस के एक टॉपिक वर्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे। सो लेट स्टार्ट। एट द फर्स्ट मैं आपको मैजिक माइक्रोवेव सॉल्यूशन के बारे में बताता हूँ कि मैजिक माइक्रोवेव सॉल्यूशन क्या है। मैजिक माइक्रोवेव सॉल्यूशन आपका एक इंस्टीट्यूट है, कह सकते हैं एक संस्थान है, जो कि लोगों को DCA, PGDCA, टैली, डाटा एंट्री ऑपरेटर, एमएस ऑफिस इस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा हमारे यहाँ मैजिक माइक्रोवेव सॉल्यूशन में आप C++, जावा, एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं। इसके साथ साथ ही हमारी इंस्टीट्यूट ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड सारे वर्क किए जाते हैं यहाँ पे। अगर आपको कभी किसी वेबसाइट की नीड हो या फिर ऐप डेवलपमेंट का रिक्वायर्ड हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैजिक माइक्रोवेव सॉल्यूशन अभी एक मुहिम चला रहा है, जिससे कि जो टैलेंटेड लोग हैं उन्हें क्या एक प्लेटफॉर्म मिल सके, जिसके थ्रू क्या कर सकें वो अपने स्किल्स को और डेवलप कर सकें और आगे बढ़ सकें। इसके लिए हमने डांसिंग, सिंगिंग, ड्राइंग और भी अपने ऐसे जो मेजर फील्ड हैं जिसमें लोगों के पास स्किल्स तो है, बस प्लेटफॉर्म नहीं है, तो उन्हें हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको एमएस ऑफिस के बारे में बताता हूँ। एमएस ऑफिस वर्ड होता क्या है। तो आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे होंगे, लाइक लिनक्स होगा और आपके, या फिर मैक हो या फिर आपके विंडोज़ हों, आपको वहाँ पे जाना है और आपको एमएस ऑफिस वर्ड को ओपन करना है। मैंने पहले ही इसे ओपन करके रख लिया है, तो मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। एमएस ऑफिस वर्ड, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एमएस ऑफिस वर्ड के बारे में बता देता हूँ कि एमएस ऑफिस वर्ड होता क्या है, इसका यूज़ किस लिए किया जाता है और किन किन कामों में इसे यूज़ में लाया जाता है। तो जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर हो जा रहा है, एमएस ऑफिस वर्ड मतलब ये आपके कार्यालय से रिलेटेड सारे वर्क इस पर किए जाते हैं, लाइक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, डाटा एंट्री ऑपरेटर से रिलेटेड कार्य सारे आपके एमएस ऑफिस पे किए जाते हैं। एमएस ऑफिस का आप यूज़ किसी भी मैटर को टाइप करने में भी कर सकते हैं। आते हैं सबसे पहले इसके एबव पार्ट पे, इसके ऊपरी पार्ट जिसे हम टाइटल बार कहते हैं। टाइटल मीन्स जैसे टाइटल क्या होता है, किसी एक स्पेसिफाई कह सकते हैं कास्ट को डिफाइन करता है, वैसे यहाँ टाइटल बार क्या करता है, आपके स्पेसिफाई सॉफ्टवेयर के बारे में आपको नॉलेज प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखते हैं एमएस ऑफिस वर्ड लिखा हुआ है। अगर मैं कैलकुलेटर ओपन करूँगा तो देखिए कैलकुलेटर का टाइटल बार कैलकुलेटर लिखा हुआ आपका आता है। जैसे कि ओपन कर लेते हैं, ठीक है, ये कैलकुलेटर आ गया। ये देखिए आपको यहाँ पर टाइटल बार में कैलकुलेटर शो हो रहा है। तो टाइटल बार क्या करता है, हमें किसी भी सॉफ्टवेयर के फील्ड के बारे में या हमने किस सॉफ्टवेयर को ओपन किया उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। यहाँ पे आपको क्लोज बटन मिल जाएगा। क्लोज बटन का उपयोग हम किसी भी सॉफ्टवेयर को काटने के लिए या कट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको सॉफ्टवेयर कट हो जाएगा और उसे आप फिर से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। क्लोज बटन के बाद फिर आपका आता है रीस्टोर डाउन जब और मैक्सिमाइज, दोनों आपके एक ही बटन पे होते हैं, रीस्टोर डाउन और मैक्सिमाइज। रीस्टोर डाउन का यूज़ किस लिए करते हैं, इसे ओपन जान देते हैं। ये रहा आपका रीस्टोर डाउन। इसका उपयोग हम अपने सिस्टम की विंडोज़ को छोटा करने के लिए करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सिस्टम का विंडोज़ छोटा हो जाता है, लाइक दिस। एंड आपको अगर इसे इंक्रीज़ करना है इसके मैक्सिमम साइज में, तो आप मैक्सिमाइज़ का यूज़ कर सकते हैं, इससे आपके सिस्टम का विंडोज़ बड़ा हो जाता है। देन थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन इसमें आपको मिल जाए मिनिमाइज़ का, जो आपके प्रोग्राम को उठा के टास्क बार पे लाने का काम करते हैं। इस नीचे की पट्टी को हम टास्क बार कहते हैं, जहाँ पे आपका प्रोग्राम उठ के आ जाता है। तो ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन से वर्ड से रिलेटेड। अब वर्ड के हम मेन फील्ड पे आते हैं कि वर्ड में क्या क्या होते हैं। तो वर्ड में आपको ये रिबन, इसे हम रिबन कहते हैं, इन रिबन पे आपको 8 टैब मिल जाएंगे, लाइक जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, ऐसे करके आपको 8 टैब मिल जाएंगे। और एक आपको यहाँ पे एक फाइल टैब है, जहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं।
हम स्टार्ट अपने फाइल टैब से करते हैं कि फाइल टैब क्या होता है, इसका यूज़ किस लिए करते हैं, इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे आप फाइल टैब पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको फाइल टैब पे क्लिक करने के बाद 2-4 ऑप्शन मिल जाते हैं। 2-4 क्या बहुत ही मिलते हैं आपको, लगभग यहाँ पे भी 8 या 9 आपके फाइल टैब में मेन्यू हैं कह सकते हैं। हम सब पे एक करके विजिट करते जाते हैं। सबसे पहले न्यू, नाम से क्लियर हो रहा है इसके कि न्यू का यूज़ हम किसी नए पेज को लाने के लिए करते हैं। जैसे कि आपके अगर आप कॉपी में भी अगर आप लिखते हो रफ वगैरह फेयर वगैरह, तो जब आप फेयर करते हो, जब आपका एक पेज भर जाता है तो आप न्यू पेज को क्या करते हो, लिखते हो। ऐसे करते करते आप अपने फेयर को कंप्लीट करते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई टॉपिक लिख रहा हूँ, वो टॉपिक लिखते लिखते ये पेज क्या हो जाता है, भर जाता है। तो फिर इसके बाद मैं न्यू पेज को लूँगा। इसके लिए मुझे फाइल टैब पे आना पड़ेगा और यहाँ पे मैं आके न्यू को क्लिक करूँगा तो मुझे एक न्यू पेज मिल जाएगा। जी, जैसे हम न्यू पे क्लिक करते हैं हमारे पास ये 4 मेजर ऑप्शन आ जाते हैं, ब्लैंक एंड रिसेंट, इंस्टॉल टेम्पलेट, माई टेम्पलेट एंड न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग। तो सबसे पहले आते हैं हम ब्लैंक एंड रिसेंट। ब्लैंक मीन्स कोरा कह सकते हैं। कोरा पेज जो आपका होता है जिसमें कोई भी वर्ड लिखे हुए नहीं रहते उसे हम ब्लैंक कहते हैं। ब्लैंक आपको एक कोरा पेज प्रोवाइड कराता है, लाइक दिस। देन वी गो फॉर रिसेंट। रिसेंट इज डिफाइंड द टेम्पलेट विच आर रिसेंटली यूज्ड। मतलब आप जो रिसेंट में जो आप टेम्पलेट यूज़ कर चुके हैं या जो फाइल्स आपने ओपन किए हैं उसके बारे में रिसेंट आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है कि आपने रिसेंट में इन फाइल्स को ओपन किया था। जैसे मैंने लास्ट में प्यूज, नॉर्मल, एक्सपीटी, फैक्स, ये सारे फाइल्स को ओपन किया है। देन आते हैं इंस्टॉल टेम्पलेट। इंस्टॉल मीन्स वो सिस्टम होते हैं जो वो पार्ट जो कि आपके सिस्टम में ऑलरेडी डाउनलोडेड होते हैं। और टेम्पलेट मीन्स होता है बना बनाया, मीन्स पहले से कुछ बनाए हुए ऐसे फॉर्मेट जिनका यूज़ हम एडिटिंग के लिए करते हैं, ओनली फॉर एडिटिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसे हम इंस्टॉल टेम्पलेट कहते हैं। आप इस पर आपको बहुत से टेम्पलेट मिल जाएंगे। ये टेम्पलेट्स आप इन टेम्पलेट्स का यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें से ओरिजिन फैक्स का यूज़ करता हूँ, इस पर क्रिएट करता हूँ। तो आपको देखिए ओरिजिन फैक्स क्या हो गया, आपको ओरिजिन फैक्स का पूरा ये पार्ट मिल गया। यहाँ पे देखिए मुझे इतना लंबा फैक्स नहीं लिखना पड़ा, ना ही मुझे डिज़ाइनिंग वगैरह प्रोवाइड कराने पड़े। ये ऑटोमेटिक डिज़ाइनिंग वगैरह सारे कुछ प्रोवाइड होके आ गया, ऑटोमेटिक ये आपका लिखा रहा है। आप फॉर्म जॉनसन के थ्रू जा रहा है। यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह पुट कर सकते हैं, जो भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह देने हैं आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, लाइक दिस। ऐसे करके आप फ़ोन नंबर वगैरह भी इसमें पुट कर सकते हैं। देन हमने अभी क्या है, एक फैक्स को ओपन किया। देखते हैं हमारे रिसेंटली यूज टेम्पलेट में इस फैक्स का नाम आता है कि नहीं। सो लेट्स गो फॉर न्यू, देन विजिट इंस्टॉल ब्लैंक एंड रिसेंट, यस ओरिजिन फैक्स। मैंने लास्ट टाइम क्या किया था, ओरिजिन फैक्स को ओपन किया था। ये मुझे उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है कि हमने लास्ट टाइम किस फाइल पे विजिट किया था। देन माई मीन्स मेरा टेम्पलेट मीन्स बनाया, मतलब मेरे द्वारा बनाया गया टेम्पलेट। आप यहाँ पे देखिए माई टेम्पलेट में आपको अभी पीयूष नाम से एक टेम्पलेट दिख रहा है, अदर कोई टेम्पलेट नहीं दिख रहे हैं। तो चलिए हम टेम्पलेट क्रिएट कर लेते हैं अपने नाम से कोई भी। इसे बस मैं सेव कर देता हूँ किसी भी नाम से और देखते हैं टेम्पलेट में नाम सेव होता है कि नहीं। चलिए मैं इसे मैजिक माइक्रोवेव नाम से सेव, यस। देन वी सेव दिस मैजिक नेम मैजिक एंड देन सेव इट। लेट्स गो इन माय टेम्पलेट टैब एंड वॉच दिस इज सेव और नॉट। तो चलिए ये
से हम चेक कर लेते हैं ये अपने टेम्पलेट पे सेव हुआ है कि नहीं। मुझे फिर से वर्ड ओपन करना पड़ेगा। वर्ड फाइल को ओपन कर लेता हूँ, MS ऑफिस वर्ड। सिस्टम एक्चुअली थोड़ा स्लो हो गया है क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत से प्रोग्राम शायद रन हो रहे हैं, इस कारण। चलिए नहीं स्टार्ट हो गया ये। देन न्यू, देन माई टेम्पलेट्स एंड यस हियर इज़ मैजिक। हमें मैजिक नाम से एक टेम्पलेट मिल गया। तो आई एम श्योर कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग। न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग मीन्स होता है कि आप पुराने चीज़ को मॉडिफाई कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास स्प्लेंडर है और मैं उसे R15 में मॉडिफाई करवा लेता हूँ। मतलब पुराने चीज़ में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करना, उससे कुछ नया बनाना, क्रिएटिव बनाना। आप न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग का यूज़ इसके लिए कर सकते हैं, किसी पुराने चीज़ से नया चीज़ को डेवलप करने के लिए। मैं इस किसी 2 नाम के फाइल को ओपन कर लेता हूँ और देखते हैं इसमें क्या है। यस, आप इसको चाहेंगे तो एडिट कर सकते हैं या जैसे भी आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करने आप कर सकते हैं। फिर शुरू के क्या है, 4 चीज़ें कंप्लीट हो गया। न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग, न्यू, देन आते हैं ओपन। ओपन का यूज़ हम मेनली किसी सेव फाइल को ओपन करने के लिए करते हैं। वो फाइल जो पहले से सेव हो चुके हैं उन्हें पुनः खोलने के लिए हम ओपन का यूज़ करते हैं। जैसे आप अपने नोट्स का यूज़ करते हैं, तो अगर आपने नोट्स पहले प्रिपेयर कर लिया है तो आप एग्ज़ाम टाइम क्या करते हैं, अपने नोट्स को ओपन करके देखते हैं। मीन्स पहले आपने नोट्स को रिटेन किया, उसे सेव करके रखा, तभी तो आप एग्ज़ाम टाइम में ओपन करते हैं। अगर आप नोट्स सेव ही नहीं करोगे, लिखोगे ही नहीं, तो आप उसे ओपन कहाँ से कर पाओगे। तो ओपन का यूज़ हम मेनली सेव फाइल को खोलने के लिए करते हैं। वी यूज ओपन फॉर ओपनिंग एनी सेव्ड फाइल दैट वी आर सेव्ड इन पास्ट। हमने जिसे पास्ट में सेव किया है। नाउ विजिट इन सेव। हम सेव का उपयोग किसी फाइल को सुरक्षित रखने के लिए करते हैं। जो फाइल हमारे पहले से बने हुए हैं या किसी नाम से दिए हुए हैं, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए हम सेव का यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये किसी फाइल को कोई नाम दिया, जो भी मैंने लिखा, और अगर मैं इसे सेव करना चाहता हूँ तो मुझे सेव पे विजिट करना पड़ेगा और देन क्लिक करने के बाद ये चीज़ सेव होना चालू हो जाएगा। तो किसी फाइल को सेव करने के लिए हम सेव का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपको उस फाइल का नाम प्रोवाइड कराना है जिस नाम से आप इसे सेव करना चाहते हैं, और देन आप इसे सेव कर सकते हैं। लाइक मान लीजिए मुझे इसे जॉनसन नाम देना है, तो मैं इसे जॉनसन नाम से सेव कर सकता हूँ। ये मेरे सिस्टम में जॉनसन नाम से सेव हो जाएगा। देन गो फॉर सेव एज। एक्चुअली सेव एज का मेनली यूज़ सेव्ड फाइल को अगेन सेकेंड टाइम किसी अदर लोकेशन पे किसी अदर नेम से सेव करने के लिए किया जाता है। इसमें आपको बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे। वर्ड डॉक्यूमेंट, ये वर्ड डॉक्यूमेंट आपके नॉर्मल डॉक्यूमेंट होते हैं जिसका एक्सटेंशन आपका .docx होता है। एक्सटेंशन टाइटल की तरह ही सिमिलर उसी की तरह होते हैं, बस इसमें डिफरेंट इतना होता है कि एक्सटेंशन आपके लास्ट में लगते हैं। लाइक .docx, .pdf, pdf मीन्स पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, .jpg, जॉइंट एक्सपर्ट फोटोग्राफिक ग्रुप, .bif, बिटमैप इमेज, .gif, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, .png, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ये सब आपके क्या है, सॉफ्टवेयर फॉर्मेट हैं। मतलब एक तरीका है किसी भी चीज़ को सेव करने का। आपके इमेज फाइल को आप इन सब एक्सटेंशन में कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को .docx में कर सकते हैं, टेम्पलेट को आप चाहें तो किसी टेम्पलेट फाइल में भी सेव कर सकते हैं .docx। अगर आप चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट आपको ये है, वर्ड 1997 एंड 2003 डॉक्यूमेंट। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपका किसी कंपनी में जॉब लगा है और जो आपके बॉस होंगे ऑब्वियसली आपसे एजेड होंगे, और वो मान लीजिए ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे हैं MS ऑफिस का 1997 एंड 2003 का वर्जन यूज़ कर रहे हैं, और आप 2007 और उसके लेटर के वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद के वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट ये हो जाता है कि आपके जो अभी के वर्जन है 2003 के बाद के, लाइक 2007, 13, 16, 19, तो इनके कुछ फाइल जो होते हैं वो आपके ओल्डर वर्जन पे सपोर्ट नहीं करते। तो
वर्ड 1997 एंड 2003 डॉक्यूमेंट उसको इस फॉर्मेट में सेव करता है कि फुल्ली कंफर्टेबल हो जाता है आपके ओल्डर वर्जन के साथ। इसके लिए इसका यूज़ करते हैं। इसका एक्सटेंशन आपका .doc होता है डॉक्यूमेंट के लिए। इसके अलावा अगर आप लाइक PDF फॉर्मेट या और XPS फॉर्मेट में या अदर फॉर्मेट आप HTML XML फॉर्मेट में सेव थ्रू इसे सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। चलिए अब हम आगे आते हैं सेव एज के बाद। यहाँ से सेव एज के बाद मैं इस बाकी रिमेनिंग पार्ट को अभी स्किप कर दे रहा हूँ। चलिए या फिर कंटिन्यू करते हैं, स्किप नहीं करते हैं। प्रिंट प्रीव्यू का यूज़ किस लिए करते हैं? प्रिंट प्रीव्यू का यूज़ हम मेनली प्रिंट करने से पहले अपने डॉक्यूमेंट को देखने के लिए करते हैं। कितने एरिया पे हमारे लिखे हुए पार्ट्स आ रहे हैं, कौन से एरिया स्किप हो रहे हैं, इनके लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे: प्रिंट, पेज सेटअप, जूम एंड प्रीव्यू। एट द फर्स्ट वी विजिट इन प्रिंट। हम सबसे पहले फर्स्ट पे प्रिंट पे विजिट करते हैं। जैसे हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके मिल जाएगा, जो कि आता ही होगा। आ गया ये आपका डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं जैसे कि नेम। यहाँ से आप अपने प्रिंटर को सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास 4 या 5 प्रिंटर हैं, उसमें से मुझे किसी एक प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालना है। तो उसके लिए मैं यहाँ से अपने प्रिंटर को सेलेक्ट कर लूँगा। जिस प्रिंटर से भी मुझे प्रिंट आउट निकालना होगा उसका नाम को सेलेक्ट कर लूँगा और प्रिंट मार दूँगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है जो आपके HP DeckJet 2000, 2300 एंड माइक्रोसॉफ्ट प्रिंटपीडिया कैनन G2010 सीरीज़ ऐसे करके दिए हुए हैं। आपको जिस भी प्रिंटर से प्रिंट देना है आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। देन वी विजिट प्रॉपर्टीज़। हियर यू कैन कस्टमाइज प्रॉपर्टीज़ ऑफ योर प्रिंटर। आप यहाँ पे अपने प्रिंटर के प्रॉपर्टीज़ को कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कॉमनली यूज सेटिंग। आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चाहते हैं या फोटो प्रिंटिंग में? मुझे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चाहिए तो मैं स्टैंडर्ड पे क्लिक करूँगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे एडिशनल फीचर्स दिए गए हैं। आप एडिशनल फीचर का यूज़ कर सकते हैं। डुप्लेक्स प्रिंटिंग चाहते हैं, बॉर्डरलेस प्रिंटिंग चाहते हैं, ग्रे स्केल प्रिंटिंग चाहते हैं या ड्राफ्ट प्रिंटिंग चाहते हैं, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको अपना पेपर का साइज़ सेलेक्ट करना है। डिफ़ॉल्ट साइज़ आपका A4 होता है तो A4 सेलेक्ट कर सकते हैं। पेपर टाइप आपका पेपर प्लेन है, उसका सरफेस है वो प्लेन है या रफ़ है, आपको यहाँ से वो सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वालिटी को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। स्टैंडर्ड, ड्राफ्ट और हाई जैसा भी आपको सेट करना है वो सारी चीज़ आप मैनेज कर सकते हैं। पेपर सोर्स, वियर, ट्राई आपको रखना है, ऐसे करके आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। मेन में भी आपके सेम इसी तरह से रहते हैं। सारे आपके प्रिंटर के सेटिंग है, हर एक में आपको अलग अलग प्रिंटर के सेटिंग मिलते जाएंगे। पेज सेटअप वगैरह, मेंटेनेंस वगैरह करके ऐसे आप इसमें इसे सेव कर सकते हैं या फिर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ से क्लोज कर दे रहा हूँ। फाइंड प्रिंटर। फाइंड प्रिंट का मेनली यूज़ हम वायरलेस प्रिंटर को फाइंड करने के लिए करते हैं। जब आप किसी वायरलेस प्रिंटर को फाइंड करते हैं तो उसके लिए हम फाइंड प्रिंटर का यूज़ करते हैं। जैसे आप फाइंड प्रिंटर पर क्लिक करेंगे तो आपके ये प्रिंटर को फाइंड करना चालू कर देता है। एक्चुअली यहाँ पे कोई ऐसा इंटरफेस है नहीं आसपास, जिस कारण ये आपका वर्क नहीं कर रहा है। देन वी गो फॉर पेज रेंज। पेज रेंज मिस होता है एरिया कह सकते हैं कि कितने एरिया में आपको प्रिंट करना है, कितने एरिया में प्रिंट नहीं करना है। यहाँ पे आपको पेज रेंज में ऑल दिया है तो यहाँ पे आप पूरे एरिया में प्रिंट कर सकते हैं। जितने आपके, मान लीजिए आपके पास 10 पेज हैं तो 1 to 10 सारे पेज आपके प्रिंट हो जाएंगे। देन करंट पेज का यूज़ मेनली कर्सर के लिए किया जाता है कि जिस पेज में आपका कर्सर है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे मेरे पास 1 पेज है और मैं पहले पेज पे हूँ। अब मैं अपने पेज को बढ़ाता हूँ, इंक्रीज़ करता हूँ इंसर्ट के थ्रू, ब्रेक करके। अब मेरे पास 5 पेज हैं और अभी मैं दूसरे पेज पे हूँ। तो करंट पेज का यही वर्क होता है कि आपके जो करेंटली में पेज यूज़ हो रहे हैं उस पर ये प्रिंट करने का आपका काम करता है कि जो आपके करंट में पेज यूज़ हो रहे हैं उस पर ये प्रिंट करेगा। मैं अभी करेंटली फर्स्ट पेज पे हूँ तो फर्स्ट पे प्रिंट करेगा। अगर मैं सेकेंड पे आऊँगा तो ओनली सिर्फ मेरा सेकेंड पेज ही प्रिंट होगा। Ctrl+P आपके प्रिंट का शॉर्टकट की होता है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने करेंट किया है तो अभी सिर्फ दूसरा पेज प्रिंट होगा। मेरे पास 11 पेज है, अदर पेज आपके रिमेनिंग पेज प्रिंट नहीं होंगे। पेजेस, इसके थ्रू आप एक पेज का एक रेंज दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 11 पेज है, आप चाहते हैं कि 5 to 11 प्रिंट हो, आपके 1 to 4 पेज प्रिंट ना हो, तो आप यहाँ पे 5
/11 ऐसे करके आप इनका दे सकते हैं पेज रेंज। देन नंबर ऑफ़ कॉपीज़ मीन्स होता है आपको कि इसके कितने कॉपीज़ चाहिए। जैसे आप अगर कहीं प्रिंट वगैरह भी या फ़ोटो कॉपी कराने के लिए विज़िट करते हो तो आप बोलते हैं कि इसके 3 कॉपीज़ कर दीजिए, मीन्स उसके आपको 3 प्रति कह सकते हैं चाहिए होता है। तो आप नंबर ऑफ़ कॉपीज़ अगर यहाँ पे 2 कर देंगे और मान लीजिए आपके पास 5 पेज हैं तो आपका पहला पेज 2 टाइम्स, सेकेंड पेज 2 टाइम्स, थर्ड पेज 2 टाइम्स, फोर्थ पेज 2 टाइम्स, फिफ्थ पेज आपके 2 टाइम्स, ऐसे करके आपको 10 पेज मिलेंगे। नंबर ऑफ़ कॉपीज़ को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जिसको आप जितने आपको रिक्वायर्ड होंगे वो। प्रिंट वॉट पूछ रहा है आपसे, क्या प्रिंट करना चाहते हो। अभी मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ तो आपको डॉक्यूमेंट का प्रॉपर्टीज़ वगैरह, डॉक्यूमेंट के मार्कअप स्टाइल वगैरह जो प्रिंट करने होंगे आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। देन प्रिंट ऑल पेज रेंज मीन्स जितने भी इस डॉक्यूमेंट के रेंज में पेज हैं उन सबको आप प्रिंट करना चाहते हैं, या ओनली सिर्फ ऑड को करना चाहते हैं। ऑड मीन्स 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 इस टाइप के पेजेस। इवेंट पेज मीन्स आपके 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एक्सेट्रा इस टाइप के अगर आप पेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो उन्हें प्रिंट कर सकते हैं। पेज पर सीट मीन्स होता है आप हर एक सीट में कितने पेज को प्रिंट करना चाहते हैं। मैंने अभी 1 किया है तो 1, अगर आप 2 करेंगे तो आपके 2 हो जाएंगे। स्केल में आप स्केलिंग प्रोवाइड करा सकते हैं कि किस स्केल पे आप प्रिंट करना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट A4 होता है तो मैं A4 यहाँ पे सेट कर दे रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप ऑप्शन पे आएंगे तो ये देखिए डिस्प्ले वाले जो ऑप्शन है मैं इन्हें आपको आगे चल के बताऊँगा। ये प्रिंट प्रीव्यू में ही आपको मिल जाएंगे कि क्या होते हैं और इनका यूज़ किस लिए किया जाता है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको प्रिंट तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे आते हैं। प्रिंट के बाद सेकेंड ऑप में आपको मिल जाएगा, प्रिंट में ही सेकेंड ऑप्शन आपको मिल जाएगा ऑप्शन नाम से। इस पर आप क्लिक कर लीजिए। ये आपका इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको जो भी सारी चीज़ दिए रहते हैं उनका यूज़ मेनली इंटरव्यू में पूछा जाता है कि इनका यूज़ किस लिए किया जाता है या इनका यूज़ हम किस लिए कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले डिस्प्ले पे आते हैं। डिस्प्ले मीन्स होता है किसी भी चीज़ को डिस्प्ले करना, मीन्स दिखाना किसी भी चीज़ को जिसे आप देखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, आप डिस्प्ले का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर लेता हूँ, लाइक कुछ भी टाइप कर लिया। एंड समवन आस्क मी कि टेल मी द टाइम्स वेयर वी यूज्ड स्पेस, इंटर एंड टैब। मतलब मुझे इस बारे में आप बताओ कि मैंने कितने बार टैब का यूज़ किया है, कितने बार स्पेस बटन का यूज़ किया है और कितने बार इंटर बटन का यूज़ किया है। तो उसके बारे में पता लगाने के लिए हम डिस्प्ले ऑप्शन पे जाते हैं। एक्चुअली अगर आप ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ भी पता नहीं चल रहा है। यहाँ ना तो आपको इंटर का पता चल रहा है, ना तो टैब का पता चल रहा है, ना स्पेस का पता चल रहा है। ये आपके मेनली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। आपके जो इंटरव्यूअर रहेंगे वो आपको एक फॉर्म दिखा देंगे या फिर आपके सामने लैपटॉप कर देंगे, ऐसे टाइप कर देंगे। देन आपसे पूछेंगे कि बताओ कितने बार इस चीज़ को हमने प्रिंट किया या कितने बार इस चीज़ को इसमें हमने स्पेस यूज़ किया है, कितने बार हमने इंटर प्रेस किया है। तो उस समय आपके ये काम आता है। आपको प्रिंट पे विजिट करना है, प्रिंट प्रीव्यू पे आना है, देन आपको ऑप्शन पे विजिट करना है, देन आपको डिस्प्ले पे आपको सारे चीज़ मिल जाएंगे। सो हाईलाइट मार्क्स मीन्स क्या होता है आपको मैं पहले यहाँ से बताता हूँ। हाईलाइट मीन्स क्या होता है। हाईलाइट मीन्स होता है किसी भी चीज़ को हाईलाइट करना। जैसे मान लीजिए मैंने इस चीज़ को हाईलाइट कर दिया, यहाँ पे चीज़ को हाईलाइट कर दिया, ठीक है। तो हाईलाइट कर मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ को अलग से दिखाना। अगर आप किसी चीज़ को हाईलाइट कर देते हो वो चीज़ आपका अलग से दिखने लगता है, अलग से शो होने लगता है। मेनली हाईलाइट का यूज़ इसीलिए किया जाता है किसी भी चीज़ को अलग से दिखाने के लिए कि ये चीज़ आपका अच्छा है, इनका परफॉर्मेंस अच्छा है या इनका परफॉर्मेंस ख़राब है, इस टाइप से। अगर मुझे मान लीजिए एक लिस्ट बनाना होगा, एम्प्लॉय का लिस्ट बनाना होगा जिसमें कुछ मेरे पास एम्प्लॉय होंगे, जो एम्प्लॉय मेरे पास वर्क कर रहे हैं मान लीजिए, और मुझे इनमें से कुछ एम्प्लॉय को बताना है कि ये एम्प्लॉय बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं या ये एम्प्लॉय बहुत बुरा वर्क कर रहे हैं, ये लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं हाईलाइट का। देखिए मान लीजिए मेरे पास कुछ भी एम्प्लॉय की लिस्ट हो गया, इसमें से मुझे बताना है कि ये एम्प्लॉय जो हैं ये मोहन नाम के क्या कर रहे हैं, अपना वर्क ठीक से नहीं कर रहे हैं।
तब मैं इनके सामने ये नहीं दिखा सकता है। इस चीज़ को अगर हाईलाइट कर दूंगा तो उन्हें पता चल जाएगा। तो इसे छुपाने के लिए, इसे डिकोड करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे, प्रिंट पे आ जाएंगे और प्रिंट पे विजिट करने के बाद ऑप्शन पे जाने के बाद शो हाईलाइट को अनचेक कर देंगे। आफ्टर अनचेक देखिए मोहन से क्या हो गया है, हाईलाइट हट गया है। तो मोहन को ये लगेगा कि मैंने उनका नाम अपने हेड डिपार्टमेंट को नहीं भेजा है कि वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में मैंने मोहन का नाम क्या किया है, भेज दिया है। इसे मैंने यहाँ से डिकोड कर दिया, इसलिए पता नहीं चला। जब हेड डिपार्टमेंट के पास जाएगा वो प्रिंट प्रीव्यू पे विजिट करेंगे, देन ऑप्शन पे आएंगे, देन डिस्प्ले पे शो हाईलाइट मार्क्स पे क्लिक करेंगे तो उन्हें यहाँ पे ये मिल जाएगा कि ये मोहन नाम के जो पर्सन हैं या जो भी हैं, जो भी नाम इनका, ये क्या कर रहे हैं, काम ठीक से अपना नहीं कर रहे हैं। देन अगेन डिस्प्ले में फिर आपको अगला ऑप्शन मिलता है शो डॉक्यूमेंट टूल टिप्स। ये आपको टूल टिप्स के बारे में बताता है कि आप टूल में क्या क्या टिप्स देखना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने डाला किलो का, तो ये जो टिप्स हैं आपके श्रिंक टू फिट, अटेम्प्ट टू श्रिंक द डॉक्यूमेंट बाई 1 पेज बाई स्लाइडिंग रिड्यूसिंग द साइज एंड स्पेसिंग ऑफ द टेक्स्ट, ये हो गए। देन आपके प्रीवियस पेज, नेविगेट द प्रीवियस पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये आपके टिप्स के बारे में आपको ये बताता है। एक तरह से कह सकते हैं सलाह देना इसके बारे में। फिर मैंने आपसे कहा था कि आपसे इंटरव्यू पूछा जाएगा कि मैंने इस कैरेक्टर को लिखने में, इस चीज़ को लिखने में कोई मुझसे पूछ दे कि कितने बार मैंने स्पेस का यूज़ किया है, या कितने बार मैंने टैब का यूज़ किया है, या कितने बार मैंने इंटर का यूज़ किया है, तो वो पता करने के लिए हम डिस्प्ले ऑप्शन पे फिर से विज़िट करेंगे। डिस्प्ले ऑप्शन पे विज़िट करने के बाद यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू, देन ऑप्शन, देन डिस्प्ले पे इनको आपको चेक कर देना है। सामने वाले ने आपसे पूछा टैब कैरेक्टर, तो आप टैब कैरेक्टर पे चेक करके ओके कर देंगे, तो आपको ये टैब कैरेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ओनली टैब कि हमने टैब कैरेक्टर कितने बार यूज़ किया है, सॉरी यहाँ, देन टैब कैरेक्टर, देन ओके। आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने 9 टाइम्स टैब कैरेक्टर यूज़ किया है। अगर किसी पर्सन ने मुझसे पूछा कि मैंने स्पेस कितने बार यूज़ किया है, तो उसके लिए आप स्पेस पे चेक, स्पेस वाले बॉक्स को चेक करके ओके कर देंगे। ये जो आपको छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं, ये आपके स्पेस हैं। इतने टाइम्स मैंने स्पेस बटन को प्रेस किया है, या आप यहाँ से ये काउंट कर सकते हैं। दैन किसी पर्सन ने मुझसे पूछा कि पैराग्राफ मार्क मैंने कितने बार चेंज किए हैं, तो आप पैराग्राफ मार्क पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो देखिए पी 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 आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स मैंने क्या किया, पैराग्राफ को चेंज किया। हिडन टेक्स्ट मिस होता है कि इसमें क्या कोई हिडन टेक्स्ट है, तो अभी तक हमने नहीं किया है। चलिए टेक्स्ट को हाइड कर लेते हैं। तो मान लीजिए मुझे इसमें से अजय को हाइड करना है, तो हम इसे हाइड करने के लिए एक शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, कंट्रोल के साथ टी, या कंट्रोल शिफ्ट ऐप भी आप प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये हिडन मिल जाएगा, हिडन पे आपको क्लिक करना है और देन प्रेस ओके। जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे, आप देखिए यहाँ से अजय हाइड हो गया। एक्चुअल में वो हमारे इस डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट है, पर मैंने उसे मैन्युअली हाइड कर दिया, इस कारण वो आपका छिप गया है। उसे देखने के लिए हमें फिर से फाइल पे जाना पड़ेगा, प्रिंट प्रीव्यू, देन ऑप्शन, और यहाँ पे आपको हिडन टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, देन ओके। और ये देखिए हिडन टेक्स्ट आपको अजय दिख रहा है। अजय के नीचे आप देख सकते हैं डॉटेड फॉर्म आपके आ गए हैं। हिडन टेक्स्ट के अलावा अगर आपको ऑप्शनल हाइफन्स वगैरह का भी यूज़ कर रहा है तो आप वो भी कर सकते हैं। ऑप्शनल हाइफन क्या होते हैं? ऑप्शनल हाइफन आपके वो वर्ड रहते हैं, कुछ वर्ड रहते हैं जिनके बीच एक हाइफन आपका आ जाता है। लाइक जब सेम नाम के वर्ड 2 बार रिपीट होते हैं, फॉर एग्जांपल MOHAN, सॉरी MOH, यस, मोहन, देन वी यूज़ हाइफन एंड मोहन। तो इस टाइप के सब के लिए हम ऑप्शनल हाइफन पे यूज़ करते हैं। आप यहाँ पे ऑप्शनल हाइफन लगा सकते हैं। मैं कुछ टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ नेट से। जस्ट अ मिनट, आई कनेक्ट इट विथ माय नेटवर्क। यस, ओके। देन विजिट साइट लॉरे इप्सम।
दिस इज बेस्ट साइट फॉर कॉपी टेक्स्ट। ये आपके टेक्स्ट के कॉपी करने के लिए बहुत अच्छा साइट है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत साइट कराता है जिनका यूज़ आप कॉपी करने के लिए किसी भी टेक्स्ट को कर सकते हैं। यहाँ से आप टेक्स्ट के अलावा और भी बहुत सारे ग्राफ्स या फिर कह सकते हैं हेडिंग वगैरह भी कॉपी कर सकते हैं, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लोअर एप्शन के द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं। इनका यूज़ मेनली प्रोग्रामर करते हैं जब वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग कर रहे होते हैं उस समय। ये आपके साइड है इप्सम जनरेटर। ये आपको बहुत सारे वर्ड के सेंटेंस के पैराग्राफ प्रोवाइड करा देते हैं। एक्चुअली यहाँ नेटवर्क बहुत स्लो है इसलिए शायद ऐसा हो रहा हो, अदरवाइज अभी तक इसे लोड हो जाना चाहिए था। ठीक है। अब आप समझ जाएंगे कि आपके ऑप्शनल हाइफन क्या होते हैं। मैंने उसे पेस्ट कर दिया है और ये पेस्ट हो गया आपका। देखिए अभी यहाँ पे कहीं भी हाइफन वगैरह नहीं दिख रहे होंगे, माइनस के आइकन कुछ इस तरह के, लेकिन अब हम इसे लाएंगे ऑप्शनल हाइफन के थ्रू। ये आपके पेज लेआउट में यहाँ पे ये हम ऑटोमेटिक मैंने ह्यूमर के जगह क्या आ गया आपका हाइफन आ गया, क्योंकि आप कहीं भी हाइफन पुट कर सकते हैं। ऑप्शन मेनली इसीलिए किया जाता है प्रोग्राम में। या आपके प्रिंट प्रीव्यू में जाके ऑप्शन में जाके डिस्प्ले पे ये आपके ऑप्शनल हाइफन को पुट करने के लिए किए जाते हैं। ऑब्जेक्ट एंकर नेक्स्ट आपका है। ऑब्जेक्ट एंकर का यूज़ किस लिए करते हैं? एक्चुअली ऑब्जेक्ट एंकर ऑब्जेक्ट पुट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, लाइक एनी इमेज। देन मैं इसमें कोई क्लिप आर्ट वगैरह या कोई इमेज वगैरह पुट कर लेता हूँ। क्लिप आर्ट मेनली यूज़ करते हैं। चलिए एक बिल्ला ही ले लेते हैं जैसे, तो यहाँ का क्लिक देते हैं कैट और मार देते हैं इंटर। मैं इसे अब नेट से डिस्कनेक्ट कर दे रहा हूँ। यस, गेट लॉयन चलेगा। स्पीसीज तो दोनों के सेम है, कैट के और लॉयन के। डिस्कनेक्ट। यस, ये मैंने यहाँ पे एक लॉयन, अब इस लॉयन को अपने हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। एक्चुअली ऑब्जेक्ट एंकर इसके बगल में यहाँ पे एंकर लाने का काम करता है, ये भी आप अपना आ जाएगा। इसी में प्रिंट के थ्रू हम इसे स्क्वायर कर देते हैं ताकि देन विजिट प्रिंट प्रीव्यू प्ले देन ऑब्जेक्ट एंकर। यहाँ पे हमें हो रहे हैं, यहाँ से भी क्या आ जाएंगे एंकर कहते हैं। ये जो आपको एंकर का साइन दिख रहा है आपका ऑब्जेक्ट एंकर कहलाता है, जो आपके ऑब्जेक्ट के साथ मूव होता है। इसी को देखने के लिए आपका ऑब्जेक्ट एंकर। देन डिस्प्ले के बाद में आपके रिमेनिंग पार्ट्स को बाद में कंप्लीट पार्ट्स हैं, इससे हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। का कॉपी ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ता है, देन आप उसे कॉपी फिर कट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे किसी एक टेक्स्ट को कॉपी या कट करना है, तो एट द बिगिनिंग मुझे उस चीज़ को सेलेक्ट करना पड़ेगा। कंप्यूटर को मुझे ये बताना पड़ेगा कि मुझे इस चीज़ को कॉपी या फिर कट करना है। तो मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख लेता हूँ, लाइक MAGIC मैजिक MICRO माइक्रो WMICRO माइक्रो सोल्यूशन।
मुझे इस टेक्स्ट को कॉपी करना है मान लीजिए, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा, देन कॉपी पे विजिट करूँगा और देन पेस्ट। कट भी सेव आपका वही काम करता है, कट बट उस टेक्स्ट को, उस पूरे पैराग्राफ को एक बार के लिए काट देता है, देन आप पेस्ट करेंगे तो आपको फिर वही टेक्स्ट मिलने लगता है। देन वी विजिट फॉर्मेट पेंटर एडिटर। एक्चुअली फॉर्मेट पेंटर एडिटर का मेनली यूज़ आपके दो तरह के फ़ॉन्ट या दो तरह के टेक्स्ट को एक तरह का बनाने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने आपको एक वर्क दिया है कि आपको कुछ 10 and 12 अराउंड 10 and 12 पेज लिख के आने हैं, और आप मान लीजिए इसमें से 25 या 20 पेज लिखते हैं और देन बाकी पेज आप नेट से कॉपी कर लेते हैं लाइक दिस। द काऊ इज पेट एनिमल, और गाय के 4 पैर होते हैं, इज पेट एनिमल, इट सी हैज, रेबेल भी तो होता है, तो यहाँ पे ही भी लगाना पड़ेगा, तो हम ही भी लगा देते हैं समानता का अधिकार के थ्रू। सी और ही हैज़ 4 लाख वी काल काऊ माता, हम गाय को माता कहते हैं। वी काल मान लीजिए इतना चीज़ आपने खुद से लिखा और देन आपने कुछ चीज़ नेट से कॉपी करके पेस्ट कर दिए, तो जो आपके नेट से कॉपी करके पेस्ट किए गए टेक्स्ट हैं वो आपके लिखे गए एक्चुअल टेक्स्ट कुछ डिफरेंट दिखते हैं, लाइक दिस। देखिए इस टेक्स्ट का नाम कुछ और है, एरियल 10, और देन इसका नाम कैलिब्री है। तो दो तरह के डिफरेंट फॉर्मेटिंग टेक्स्ट को एक तरह के फॉर्मेट में चेंज करने के लिए हम फॉर्मेट पेंटर एडिटर का यूज़ करते हैं। आपको जिस फॉर्मेट में चेंज करना है वहाँ पे आपको कर्सर ले जाके एक बार इसे क्लिक करना है, देन फॉर्मेट पेंटर पे आपको क्लिक करके इसे क्लिक कर देना है। देखिए इसका साइज़ भी, इसका नाम भी कैलिब्री हो गया, और देन साइज़ 14, इसका नाम भी आप कैलिब्री एंड साइज़ आपके 14 हो गए हैं। ऐसे करके आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको बाकी चीज़ों को भी एडजस्ट करें तो आपको कर्सर यहाँ पे जाना है, फॉर्मेट पेंटर एडिटर एंड सेलेक्ट ऑल। यस, ये सारे आपके कैलिब्री एंड साइज 14 के मीन्स वी यूज़ फॉर्मेट पेंटर एडिटर टू अप्लाई डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट इन अ वन फॉर्मेट। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट को किसी वन फॉर्मेट में अप्लाई करने के लिए हम फॉर्मेट पेंटर एडिटर का यूज़ करते हैं। देन वी गो फॉर बोल्ट मीन्स मोटा, लाइक में का आइकॉनिक काजल। तो चलिए चेक करते हैं बोल्ट मीन्स क्या होता है। मैं जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, मैंने मैजिक लिखा, MAGIC मैजिक, देन मैं बोल्ट पे क्लिक कर लेता हूँ और मैजिक लिखता हूँ। जी आपके इस मैजिक और इस मैजिक में डिफरेंट हैं, क्योंकि ये वाले मैजिक में आपके टेक्स्ट बोल्ड हो चुके हैं और इसमें आपके टेक्स्ट बोल्ड नहीं है। बोल्ड आपके टेक्स्ट के विथ मीन्स मोटाई को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। इटैलिक का मेनली यूज़ आपके टेक्स्ट के तिरछा करने के लिए किया जाता है, टेढ़ा करने के लिए। तो आप इसके थ्रू अपने टेक्स्ट को तिरछा या टेढ़ा करके लिख सकते हैं। अंडरलाइन का यूज़ अपने टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन लाने के लिए करते हैं, जिसके थ्रू आप अपने टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन ला सकते हैं। ठीक है। स्टिक थ्रो का मेनली यूज़ आपके सिस्टम या आपके फ़ॉन्ट को बीच से काटने के लिए किया जाता है। लाइक मुझे कोई ऑफ़र प्रोवाइड करना है तो मैं कुछ इस तरह से प्रोवाइड कराऊंगा 1799 और देन इक्वल टू 1225 मीन्स 1799 प्राइस का प्रोडक्ट आपको 1225 में मिल जाएगा। तो स्टिक थ्रो का यूज़ हम अपने टेक्स्ट को बीच से कट करने के लिए करते हैं या बीच से काटने के लिए यूज़ में लाते हैं। इसे मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। देन सब स्क्रिप्ट मीन्स अपने ऑब्जेक्ट के नीचे में कुछ लिखने के लिए यूज़ करते हैं। ये आपका X1 मान लीजिए मुझे लिखना होगा, तो एक्चुअली ये जो 1 है ये इसके फुट पे आना चाहिए था, इसके नीचे वाले पोजीशन पे आना चाहिए था, पर ये नहीं आ पा रहा है। इसे लाने के लिए हम सब स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। देन नाउ यस, अब X1 आपके
क्या कहते हैं, फुट पे आ गया, नीचे वाले पोजीशन पे आ गया। देन X2 सो सुपर स्क्रिप्ट वी यूज़ मेनली सुपर स्क्रिप्ट टू अप्लाई एनी क्वालिटिक इक्वेशन, किसी क्वालिटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। लाइक मुझे x² माइनस 2x प्लस 5 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मुझे रिप्रेजेंट करना है इक्वल टू 0। दैन एक्चुअली यहाँ पे x² नहीं लिख पाया, ये आपको x2 की तरह दिख रहा होगा, तो इसको स्क्वायर के फॉर्म पे लाने के लिए हम सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। देन यस इट इज़ लुक लाइक x²। अब ये आपको x² की तरह दिख रहा है और ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। तो सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ मेनली हम अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर पे लिखने के लिए करते हैं, उसके हेड के पोजीशन पे लिखने के लिए करते हैं। एंड सब स्क्रिप्ट का यूज़ हम उसके फुट पैर के पोजीशन पे लिखने के लिए यूज़ पे ला सकते हैं। देन वी विजिट फॉर फ़ॉन्ट फैमिली का यूज़ अब अपने फ़ॉन्ट को चेंज करने के लिए करते हैं। आप यहाँ से अपने फ़ॉन्ट के फैमिली को चेंज कर सकते हैं। आपको जिस भी लैंग्वेज में लिखना होगा आप उस लैंग्वेज में लिख सकते हैं। लाइक मुझे मैजिक लिखना होगा तो मैजिक माइक्रोवेव सॉल्यूशन ऐसा करके आप लिख सकते हैं। यहाँ से आप कई तरह के फ़ॉन्ट के स्टाइल मिल जाएंगे, आप उनका यूज़ कर सकते हैं जिनका भी आपको यूज़ करना है, और देन आप उसका यूज़ करके लिख सकते हैं। यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ से आप उसके साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं जिस भी साइज़ में आपको लिखना है। देन वी गो फॉर ग्रो। वी यूज़ ग्रो फॉर मेनली ग्रो आवर टेक्स्ट साइज, मीन्स हम अपने टेक्स्ट के साइज को बड़ा करने के लिए ग्रो का यूज़ करते हैं। यदि मान लीजिए आपने कोई टेक्स्ट लिखा है जो बहुत छोटा है, नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता, जिन्हें हम नहीं देख पा रहे हैं, तो उसे बड़ा करने के लिए हम ग्रो का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने टेक्स्ट लिख दिया, अब जिन्हें दूरदृष्टि दोष होगा वो शायद ना देख पाएँ, ये तब उन्हें नहीं दिख रहा होगा ये, तो हम उसे उन्हें दिखाने के लिए कि इसका यूज़ करते हैं ग्रो का। ये देखिए आपका टेक्स्ट साइज क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। अब तो इसे दूर दूर के लोग भी देख सकते हैं। तो आपका क्या हो गया, ग्रो मीन्स बड़ा करना, श्रिंक मीन्स छोटा करना, या आप इसे श्रिंक कर सकते हैं जैसे भी आपको छोटा करना है, इस तरह से आप छोटा कर सकते हैं। देन वी गो फॉर क्लियर फॉर्मेटिंग। ये इसका मीन्स होता है कि मान लीजिए आपने इस टेक्स्ट को बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, इतना करने के बाद आपने इस पर कोई कलर भी चलो फिल कर दिया, आपने मान लो इस पर कोई कलर ग्रीन कलर दे दिया, देन आपने इसको ग्रो कर दिया, देन आपने इस पर स्टिक थ्रू भी लगा दिया। इतना लिपापोती करने के बाद अचानक आपके अंदर का अच्छा इंसान जग जाता है और आपको लगता है कि अरे ये मैंने क्या पाप कर दिया, इसे सुधारना है, तो आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए और एक बार में यहाँ पे आकर अपने पाप धो सकते हैं। क्लियर फॉर्मेट में एडिटर पर क्लिक कर दीजिए और ये आपका फ़ॉन्ट का साइज नॉर्मल हो गया, सिंपल हो गया, जैसा कि आप देखना चाहते थे। क्योंकि आप ऑफिस वगैरह में इस तरह के लिपापोती का यूज़ नहीं कर सकते कि आपने कोई कलर कर दिया उसे ज़्यादा ग्रो कर दिया, ये सिर्फ आपके डिज़ाइनिंग पर्पस के लिए है। ऑफिशियल वर्क में आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट का साइज होता है, आपको उसी को फॉलो करना है, उसी कलर में उसी फ़ॉन्ट को यूज़ करके लिखना होता है। तो उस समय आप इसका यूज़ कर सकते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग का, सारे फॉर्मेट को हटाने के लिए। देन वी कम इन फ़ॉन्ट कलर का यूज़ ऑफ कोर्स वी अप्लाई एनी कलर इन आवर फ़ॉन्ट। हम अपने फ़ॉन्ट पे किसी भी कलर को अप्लाई कर सकते हैं, आपके आँखों को जो कलर प्रिय लग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। एक मिनट, चलो अब बैगनी ही लगा देते हैं, कुछ नहीं तो ये आप इस कलर को अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी का कोई और फेवरेट कलर होगा तो वो अपना सकता है, ऐसे करके आप अपने हिसाब से इसमें कलर प्रोवाइड करा सकते हैं, जो भी आपको कलर देना है। देन हाईलाइट मैंने आपको इनिशियल में बताया था, किसी भी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए, अलग से दिखाने के लिए हम हाईलाइट का यूज़ करते हैं। अगर आपको किसी टेक्स्ट को अलग से हाईलाइट करना है तो आप हाईलाइट का यूज़ कर सकते हैं। लाइक मुझे माइक्रो को अगर हाईलाइट करना है तो मैं माइक्रो को सेलेक्ट करूँगा और देन ये हाईलाइट। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर पिलाई क्यों कर रहे हैं, कोई और कलर कीजिए, तो यस आप कोई और कलर भी कर सकते हैं। यहाँ से आपके मन को जो भाए आप वो कलर लगा सकते हैं। मैं इसे ही लगाता हूँ, ये पीला कलर ही। ये अब आपके ये कंप्लीट हो गया। तब हम आते हैं अलाइनमेंट्स का यूज़ किस लिए करते हैं, अलाइनमेंट्स होते क्या हैं। देन सबसे पहले आपको मिलेगा अलाइनमेंट लेफ्ट।
अलाइनमेंट लेफ़्ट का यूज़ हम लेफ़्ट साइड से लिखने के लिए करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं अभी जो भी लिखा हूँ आप देख रहे होंगे, एक्चुअली वो लेफ़्ट साइड से लिखते हुए आ रहे हैं, मीन्स लेफ़्ट टू राइट आ रहे हैं। अगर किसी को सेंटर से लिखना है तो वो अलाइनमेंट सेंटर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके ये आपको अलाइनमेंट सेंटर मिल जाएगा, जिसका शॉर्टकट की Ctrl+E होता है। अब आपके टेक्स्ट कहाँ से लिखा रहे हैं, सेंटर से आपके टेक्स्ट लिखा रहे हैं। जो राइट हैंडेड साइड है वो राइट हैंड से भी लिख सकते हैं, उनको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए भी असुविधा है कि वो राइट हैंड से लिख सकते हैं। देन जस्टिफाई का यूज़ एक्चुअली ये जो आपको मार्जिन दिख रहा है, ये स्केल्स, इनके बीच से लेफ़्ट साइड में लिखने के लिए किया जाता है। ये फिर से आपका क्या हो गया, लेफ़्ट साइड में आ गया। मैजिक माइक्रोवेव सॉल्यूशन। देन वी गो फॉर लाइन स्पेसिंग का मेनली यूज़ आपके फाइल्स के 2 पैराग्राफ के बीच के लाइन के डिफरेंट के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए अभी इनके बीच का लाइन स्पेस बहुत कम है, वैसे छोटा कर देता हूँ, श्रिंक कर देता हूँ। यस, देखिए इसके बीच के लाइन के जो स्पेस है वो आपके अभी बहुत ज़्यादा छोटे हैं। 20 यस 18 ठीक है, सफिशिएंट है। देन आप इसके बीच के लाइन स्पेस को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको लाइन स्पेसिंग में विजिट करना है और देन यस, देखिए इनके बीच के लाइन का जो स्पेस है वो बढ़ गया आपका, ये लाइन स्पेस। आप ऐसे करके लाइन स्पेस को आप बढ़ा सकते हैं। आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अगर आपको इसके बीच का लाइन स्पेस कम करना है देन आप कम कर सकते हैं। यस, आपके यहाँ तक पैराग्राफ के लाइन स्पेसिंग तक कंप्लीट हो गए। अब आते हैं शेडिंग। एक्चुअली शेडिंग का यूज़ अपने टेक्स्ट को शेड देने के लिए करते हैं कि जितने एरिया में आपका टेक्स्ट है आप उतने एरिया में शेड दे के लिख सकते हैं। ये इतने बड़े बड़े इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मैंने लाइन स्पेसिंग में इनके पीछे का बहुत ज़्यादा कर दिया है। इसे नॉर्मल पे ले आता हूँ। ये सही। शेडिंग आपके टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। आपके टेक्स्ट का जैसे जैसे इंक्रीज होते जाएगा आपके शेड का साइज़ भी इंक्रीज होने लगता है। शेडिंग आपके इस टूल्स पे भी डिपेंड करते हैं। आपका एक्चुअल में जहाँ तक मार्जिन रहेगा वहीं तक ये शेडिंग आते हैं, बाकी एरिया आप पे छूट जाते हैं, लेफ्ट हो जाते हैं। आफ्टर शेडिंग वी विजिट फॉर टेबल एंड बॉर्डर। टेबल एंड बॉर्डर का क्या यूज़ होता है, मेनली इसका यूज़ और किस लिए किया जाता है मैं आपको वो डील कर देता हूँ। ये आपके टेबल एंड बॉर्डर है, जिसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन बॉटम बॉर्डर मिलेगा। बॉटम बॉर्डर का यूज़ हम बॉटम में एक बॉर्डर लाने के लिए करते हैं। देन आपको अगर आप साइड में एक बॉर्डर चाहिए तो आप टॉप बॉर्डर यूज़ करते हैं। लेफ्ट साइड में आपको चाहिए तो ऑफकोर्स आप लेफ़्ट करेंगे एंड राइट तो यस वी गो थ्रू राइट। ऐसा करके आप राइट बॉर्डर करके एक डब्बा बना सकते हैं। इतना करने के बाद अगर आप चाहते हैं इसके बॉर्डर को हटाना है इसके फ्रंट साइड के, तो आपको यहाँ पे आके नो बॉर्डर कर देना है। जैसे आप नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे इसके अगल बगल के सारे बॉर्डर आपके लेफ़्ट हो जाएंगे, हट जाएंगे। इसके आसपास कोई भी बॉर्डर आपका नहीं रहेगा। अगर आपको इसको पूरे को बॉर्डर में पुट करना है तो आपको ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करना है। देखिए सारे बॉर्डर आ गए, हर एक टेक्स्ट अपने अपने बॉर्डर में आ गया। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ इसके आउटर में बॉर्डर हो, इसके इंटरनल में कोई बॉर्डर ना हो, तो आप इसे ओनली आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप इन साइड से बॉर्डर को हटा दीजिए। तो यहाँ पे भी देखिए इन साइड से सारे बॉर्डर क्या हो गए आपके हट गए। इन साइड में आपके कोई भी बॉर्डर नहीं है। अगर आप उनको लाना चाहते हैं तो इन साइड बॉर्डर का यूज़ करके आप उसके अंदर एक एक ऐसे करके बॉर्डर ला सकते हैं। तो यहाँ तक आपका टेबल एंड बॉर्डर के ये पार्ट्स आपके कंप्लीट हो गए। देन आपके हॉरिजॉन्टल लाइन। एक्चुअली हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ आपका हॉरिजॉन्टली लाइन प्रोवाइड कराने के लिए किया जाता है। आप यहाँ पे आके हॉरिजॉन्टल में एक लाइन यूज़ कर सकते हैं। ये आपके हॉरिजॉन्टल लाइन। देन आपके ये हॉरिजॉन्टल ऐसे करके आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बाय लाइन पुट कर सकते हैं। देन व्यू ग्रिड लाइन। एक्चुअली व्यू ग्रिड लाइन का यूज़ आप ग्राफ देखने के लिए करते हैं। जब आपके टेबल में आप कोई ग्राफ वगैरह क्रिएट करते हैं तो आप उसका यूज़ करते हैं। ड्रॉ टेबल का यूज़ मैन्युअली टेबल ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। अगर आप मैन्युअली टेबल ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप ड्रॉ टेबल के थ्रू उन टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। ये यस ये एंड देन ये नाउ वी सी यूज़ द। देखिए यहाँ से सारे मैंने क्या किए, नहीं हटा दिए, ये हटा दिया मैंने, ये हटा दिया और उसके बाद मैंने ये हटा दिया। इसके अंदर से आपको एक ग्रिड लाइन दिख रहा होगा, ये ग्रिड लाइन आपको दिख रहे होंगे। ये ग्रिड लाइन आपके यहाँ से आते हैं। जैसे आप होम पे आने के बाद इस पे व्यू ग्रिड लाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरे ग्रिड लाइन दिखने लगते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से ग्रिड लाइन है, कहाँ कहाँ से टेबल एंड बॉर्डर आपके
यूज़ किए गए हैं। देन बॉर्डर एंड शेडिंग। बॉर्डर एंड शेडिंग का यूज़ हम अपने टेबल के बॉर्डर को शेड को चेंज करने के लिए करते हैं। आपको यहाँ पे डैशेस फॉर्म में चाहिए तो आप डैश फॉर्म में ला सकते हैं। अगर आपको इसके कलर वगैरह चेंज करने हैं तो आप इसके कलर वगैरह को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ऑटोमेटिक से आपको जो भी कलर देना है, आप इसके थिकनेस को भी चेंज कर सकते हैं। जिस थिकनेस में आपको चाहिए वो थिकनेस आप यहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हैं। हाय गाइस, ऐसे करके आप इतने सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। लेट्स गो अहेड। अब हम आगे बढ़ते हैं। बुलेट का यूज़ मेनली आपके फॉर्म में बुलेट वगैरह पुट करने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई टेक्स्ट वगैरह लिखा, मैंने लिखा ये मैंने क्या किया, इतने टेक्स्ट को मैंने लिख दिया। अब इतने टेक्स्ट लिखने के बाद सडनली मुझे ये याद आता है कि मुझे इनके बगल में एक डॉटेड फॉर्म में बुलेट देना था। तो उन बुलेट को हम प्रोवाइड कराने के लिए इस बुलेट्स का यूज़ करते हैं। ये जो आपके बुलेट्स होते हैं टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते जाते हैं। इनिशियल में आप डॉटेड फॉर्म के बुलेट लगा सकते हैं, देन आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं आपको कुछ फैशनर वाला चाहिए, फैंसी चाहिए, तो आप यहाँ फैंसी पे आप विज़िट कर सकते हैं। यहाँ से आपको फैंसी के कुछ मिल जाएंगे। ये आपको अगर राइट का साइन चाहिए तो राइट कैसे करके आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। देन नंबरिंग का यूज़ मेनली आपके इस फॉर्म को नंबर देने के लिए किया जाता है। जो भी आपने क्रिएट किया है, आप अगर उसमें नंबरिंग देना चाहते हैं तो नंबरिंग दे सकते हैं। ये आपके मैथमेटिकल फॉर्म से लेके ABCD एंड रोमन फॉर्म भी हो सकते हैं। आपको जिस फॉर्म में देना है आप उस फॉर्म में इन्हें दे सकते हैं। अगर आपको ABCD देना है तो आप ABCDQ, देन लेट्स गो एंड सी व्हाट हैपन आफ्टर जेड। या यस, जेड के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल P ऐसे करके एक कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं एक्चुअली, तो ऐसा आप कर सकते हैं। देन मल्टी लेवल का यूज़ एक्चुअल में एक साथ दो तरह के फॉर्मेट, लाइक अगर आप बुलेट और नंबरिंग एक साथ यूज़ करना चाहते हैं तो आप मल्टी लेवल का यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको कई लेवल मिल जाते हैं, आप उन सारे लेवल का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक लेवल डिफाइन करना है तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा एंड देन कम हियर एंड देन डिफाइन चेंज लेवल। चलिए मुझे पहले तीन का सेलेक्ट करके लिस्ट देना पड़ेगा मल्टी लेवल का। देन यस एंड नाउ वी कैन डिफाइन हियर न्यू लेवल। यस, एक लिस्ट के अंदर आपने क्या किया, एक और लेवल दे दिया। इससे इस तरह के लेवल्स देने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ये अगर आपको पहले का पहला इस फॉर्म में देना है तो आप इसका भी कर सकते हैं। देखिए पहले के पहले का पहला, पहले के पहले का दूसरा, पहले के पहले का तीसरा, पहले के पहले का चौथा, ऐसे करके आप इस तरह के लिस्ट का भी उपयोग कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग ये आपके चेंज होते जाते हैं। आपके अकॉर्डिंग आप इन्हें ला सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इन्हें आप हटा सकते हैं। जैसे भी आपको यूज़ करना है आप इनका यूज़ कर सकते हैं। मैं इन्हें फिर से रिमूव कर दे रहा हूँ। यस, बैक स्पेस, देन मल्टी लेवल को मैं हटा दे रहा हूँ। अब नाउ गो फॉर इंटेंट। एक्चुअली इंटेंट का यूज़ आपके टेक्स्ट के साइज, टेक्स्ट को मूव करने के लिए होता है। अगर आप इस टेक्स्ट को मूव करके यहाँ लाना चाहते हैं तो इसके थ्रू आप ला सकते हैं। देखिए इसको हम लोग कहते हैं इंक्रीजिंग इंटेंट एंड देन डिक्रीज इंटेंट के थ्रू आप उसको बैक साइड पे ले जाके पुट कर सकते हैं। देन सॉर्ट। एक्चुअली सॉर्ट का यूज़ आपके नंबर्स या फिर नेम्स या अल्फ़ाबेट्स को अरेंज करने के लिए होता है। लाइक अगर आपको किसी अल्फ़ाबेट को अरेंज करना है तो आप वो कर सकते हैं। सेलेक्ट करना है इसे, देन वी गो फॉर सॉर्ट एंड देन यस असेंडिंग ऑर्डर। ओके, यस BCDEF, these are the order of our text, and if you want to put it in descending order, yes, then you can put it on descending order. Ascending is 1 2 3 4 up to infinity, and descending is up to infinity to 1 2 3 4, like 9 8 7 4 7 6 5 4 3 2 1. This is descending order. Ascending order is 1 2 3 4 5, मीन्स बढ़ते क्रम एंड घटते क्रम। ऐसे करके आप इन्हें पुट कर सकते हैं। आप अल्फ़ाबेट ही नहीं, आप नंबर्स वगैरह को भी पुट कर सकते हैं। अगर आपको किसी नंबर वगैरह को पुट करना है किसी असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में
तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसे सेलेक्ट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, देन क्लिक इट असेंडिंग। दिस इज ऑर्डर। इफ यू वांट टू अरेंज इन go sort and then descend, yes this is arranging descending order। तो आप इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने नीड के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। देन हाइट, शो एंड हाइट। एक्चुअली शो एंड हाइट का यूज़ मेनली आपके आपने कितने बार स्पेस, कितने बार इंटर एंड कितने बार टैप बटन या जो भी आपने यूज़ किया है उसे डायरेक्ट देखने के लिए यूज़ करते हैं शो एंड हाइट। ये आपके समथिंग कुछ डिस्प्ले के तरह होता है, लेकिन डिस्प्ले से डिफरेंट होता है। एक्चुअली डिस्प्ले में होता है कि आपको वहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको एक बार में किस चीज़ को देखना है, आपको स्पेस को देखना है या आपको पैराग्राफ को देखना है या आपको टैब बटन को देखना है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। शो एंड हाइट में आपको एक बार में सारे फॉर्मेट दिखा देता है। वो एक बार में जितने भी इसमें फॉर्मेट्स यूज़ किए गए हैं जैसे कि पैराग्राफ, स्पेस, टैब, ये सारे आप एक बार में देख सकते हैं। मैं नहीं हटा दे रहा हूँ। शो एंड हाइट के बाद नाउ यस वी विजिट इन स्टाइल। वी यूज़ स्टाइल फॉर मेनली अप्लाई एनी स्टाइल मीन्स अगर आपको स्टाइलिश बनना है तो लोग क्या करते हैं, चलो बाल में वो लगा लिया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस या 2-4 प्रकार के तोता छाप रंग। तो क्या होता है, इससे तो आदमी थोड़ा स्टाइलिश हो जाता है। अगर आपको भी अपने टेक्स्ट को इस तरह स्टाइलिश करना है तो आप अपने टेक्स्ट को कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद ये आपको तोता छाप रंग लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे आ जाइए, अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। ऐसे काम बिना सेलेक्ट किए भी हो सकता है। देखिए यहाँ से आपके टेक्स्ट का स्टाइल क्या हो गया, चेंज हो गया। अगर आप इससे नाखुश हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप स्टाइल सेट पे आइए और इसे फैंसी कर दीजिए। यस नाउ दिस इज चेंज इन फैंसी। आप देख सकते हैं फैंसी में चेंज हो गया। आप यहाँ से इसके उसको अरेंज कर सकते हैं। इसके सेंटेंस या इसके टेक्स्ट को आपको जैसे भी लिखना है आप वैसे अरेंज कर सकते हैं। लाइक मुझे इस तरह लिखना होगा MAGIC मैजिक, MICRO माइक्रो, WEB सोल्यूशन। तो आप ऐसे करके इन्हें अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत से स्टाइल मिल जाएंगे, ट्रेडिशनल मिल जाएंगे, फॉर्मल मिल गए, मैन्युस्क्रिप्ट मिल गया, मॉडर्न मिल गया, सिंपली मिल गया, ट्रेडिशन 2003। ऐसे करके आपको जो भी ट्रेडिशनल के आपको स्टाइल को यूज़ करना है आप वैसे स्टाइल को यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अभी ट्रेडिशनल लगा दिया है। आप फैंसी वगैरह यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। देन वी विजिट इन कलर सेट। एक्चुअली कलर सेट का यूज़ मेनली आपके कलर को चेंज करने के लिए आता है। आप देख सकते हैं मैजिक माइक्रोवेव सोल्यूशन के नीचे अप एंड डाउन दोनों साइड के पट्टी के कलर आपके चेंज होते जा रहे हैं। जो आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा होगा उनके कलर आपके चेंज होते जा रहे हैं। तो आप उन कलर को भी चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। देन फ़ॉन्ट, यस फ़ॉन्ट्स वी यूज फ़ॉन्ट्स फॉर चेंज फ़ॉन्ट फैमिली। यहाँ से आप फ़ॉन्ट के फैमिली को चेंज कर सकते हैं। आपको जिस भी फ़ॉन्ट का फैमिली अच्छा लग रहा है, आपके मन को जो भा रहा है, आप वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यस अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे विजिट करके मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी आपके क्वेरी होंगे मुझे अच्छा लगेगा आपके सवालों का जवाब देके। बस सलमान भाई का शादी कब हो रहा है ये मत पूछिएगा। देन वी विजिट फॉर सेट एज डिफ़ॉल्ट। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपने फाइल को डिफ़ॉल्टली सेट कर सकते हैं। फाइंड, एक्चुअली फाइंड क्या होता है, फाइंड मीन्स खोजना होता है। जैसे कुंभ के मेले में 2 भाई बिछड़ गए, उन्हें खोजना है। तो चलिए कुछ ऐसा ही करते हैं, कुंभ के मेले वाला काम। आजा वी विजिट इन लोअर एप्शन, यस वी कॉपी इट, देन वी पेस्ट इट। समवन कम विथ मी एंड आस्क फाइंड मैजिक। तो ये आपका ये वही काम है कि कुंभ के मेले में से किसी एक को ढूंढना, मैजिक वर्ड को। तो इस सिचुएशन में हम फाइंड का यूज़ करेंगे। डायरेक्ट हम फाइंड पे विजिट करेंगे। शॉर्टकट की Ctrl+F, यू कैन विजिट Ctrl+F, देन फाइंड द डायलॉग बॉक्स इज पॉप अप। हियर आई टाइप MAGIC दैट आई वांट टू फाइंड मैजिक, देन फाइंड नेक्स्ट। यस मैजिक हियर, मैजिक इज़ हियर, मतलब मुझे मैजिक मिल गया। आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट, आपको जो भी टेक्स्ट फाइंड करना हो, आई वांट टू फाइंड गोइंग, यस देन यस no, here is no any type, that name is going, so I type the, yes we find the here and many times।
तो आप ऐसे करके किसी भी टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं। जिस भी टेक्स्ट को आपको फाइंड करना है आप उसे फाइंड के थ्रू खोज सकते हैं। रिप्लेस एक्चुअली इफ़ यू वांट टू चेंज द विथ देन यू कैन गो थ्रू रिप्लेस। आप रिप्लेस के थ्रू जा सकते हैं। आप द को देम से चेंज कर सकते हैं। रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, वेट अ मिनट, यस, देन द इज चेंज विथ देम, यस, you can see here the is change with them. Now here the is change with them. आप यहाँ देख सकते हैं कि द आपके देम से चेंज हो रहा है। अगर आप एक बार में सारे को चेंज करना चाहते हैं तो रिप्लेस ऑल, तो जितने भी जगह आपके द होंगे वो सारे आपके देम से चेंज हो जाएंगे। तो आपके फाइंड एंड रिप्लेस तक के ये आपके टॉपिक कंप्लीट हो गए। देन आपका नेक्स्ट टॉपिक्स गो टू। एक्चुअली गो टू का यूज़ मेनली जब अपने को एग्जैक्ट लोकेशन मालूम हो कि इस लोकेशन पे प्रॉब्लम है या इस लोकेशन पे मुझे चेंजेस करना है, तब हम गो टू का यूज़ करते हैं। दैन यस, गो टू, एंड इफ समवन से इन लाइन नंबर 15 देयर वाज अ प्रॉब्लम, दैन विजिट लाइन नंबर 15। वेयर इज लाइन नंबर 15? हियर, दिस इज लाइन नंबर 15। यहाँ पे आपका लाइन नंबर 15 एंड समवन से नो इन लाइन नंबर 35, तो यस, राइट टाइप लाइन नंबर 35 एंड यस, दिस इज लाइन नंबर 35। तो हम यहाँ से आपके अपने प्रॉब्लम को फाइंड कर सकते हैं कि कहाँ पे आपके किस लाइन नंबर पे एरर है, किस लाइन नंबर पे प्रॉब्लम है। ऐसे करके वो आप उन सारी चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं और वहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं। तो आपके ये तो फाइंड एंड रिप्लेस हो गया। देन वी गो फॉर सेलेक्ट। एक्चुअली सेलेक्ट ऑल वी यूज़ फॉर सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट। आप सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट ऑल का यूज़ करेंगे। इफ़ यू वांट टू सेलेक्ट द टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग देन वी गो सेलेक्ट द टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। ये आपके सिमिलर फॉर्मेटिंग के टेक्स्ट जिसमें सेम फॉर्मेट यूज़ किए हैं, मीन्स जिनके फ़ॉन्ट साइज सेम है, जिनके फ़ॉन्ट नेम सेम है, आप उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए आपके सिर्फ अभी हेडिंग ही सेलेक्ट हुए, बाकी बीच के जो आपके पैराग्राफ में सेलेक्ट नहीं हुए, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग यूज़ किया है। इसका यूज़ मेनली उस समय किया जाता है जब आप किसी बुक को पब्लिश कर रहे होते हैं एंड देन समवन से कि आपको जितने भी हेडिंग है उन सबको थोड़ा ज़्यादा बोल्ड करना है या उनके साइज को इंक्रीज़ करना है। तो अगर मान लीजिए आपने एक बुक में थाउजेंड्स ऑफ हेडिंग दिए और थाउजेंड्स ऑफ हेडिंग को अगर आप चेंज करने बैठेंगे तो ये आपके एक साल का तो काम हो ही गया लगभग, या 2-3 सप्ताह का काम हो ही गया। तो आप उसे चेंज करने के लिए कोई ऐसा ट्रिक यूज़ करें जिससे एक बार में सारे हेडिंग के साइज चेंज हो जाएं या उनके कलर चेंज हो जाएं, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। नहीं, नाउ आई चेंज द कलर विथ यस ग्रीन। देखिए आप इनके सारे कलर क्या हो गए, आपके ग्रीन हो गए। तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। सेलेक्ट टेक्स्ट, आप इस सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू आप किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके होम टैब पूरे कंप्लीट हो गए। देन वी विजिट इन इंसर्ट कवर पेज। मेनली कवर पेज का यूज़ आपके सिस्टम या फिर आपके फाइल को कवर पेज प्रोवाइड कराने के लिए किया जाता है कि अगर आप अपने फाइल को कवर पेज देना चाहते हैं, एक अलग से पेज प्रोवाइड कराना चाहते हैं, जैसे कि आपके बुक या कॉपीज़ वगैरह में होते हैं जो आपके सबसे इनिशियल या फर्स्ट के पेज होते हैं, आप उस टाइप के पेज यहाँ प्रोवाइड करा सकते हैं। देखते हैं क्या क्या मिलता है कवर पेज पे। यस, ठीक है, ये यस, दिस इज़ फूल पत्ती। ये फूल पत्ती थोड़ा ठीक लग रहा है तो चलिए इसे ही लगा लेते हैं। आप कुछ और भी लगा सकते हैं। ईयर 2020 या जो भी आपको ईयर देना है, जैसे भी आपको देना है, जो भी आपको 1998 और सारे ईयर आप यहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हैं जो भी आपको ईयर देना है। मैं इसे अभी ब्लैंक छोड़ दे रहा हूँ। यस, आफ्टर कवर पेज वी विजिट इन ब्लैंक पेज। अब ब्लैंक पेज आपको एक ब्लैंक पेज प्रोवाइड करने का काम करता है। अगर आपको कोई ब्लैंक पेज चाहिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी मेरे पास नंबर ऑफ़ पेजेस 3 हैं और मैं 3rd पेज पे हूँ। जैसे ही मैं ब्लैंक पेज पे क्लिक करूँगा, देखिए मेरे पास नंबर ऑफ़ पेजेस कितने हो गए, 4 हो गए। मैं 4th पेज पे हूँ। एक बार फिर ब्लैंक पेज पे क्लिक करूँगा तो देखिए नंबर ऑफ़ पेजेस 5 हैं और मैं 5th पेज पे हूँ। ऐसे करके आप अपने नंबर ऑफ़ पेजेस को बढ़ा सकते हैं या ला सकते हैं। अगर आपको और नंबर ऑफ़ पेजेस चाहिए तो आपको पेज ब्रेक का यूज़ करना है। जैसे ही मैं पेज ब्रेक पे करूँगा यूज़, ये देखिए नंबर ऑफ़ पेजेस आपके 7 हो गए, मैं 6वें पेज पे हूँ। फिर मैंने एक बार पेज ब्रेक किया, नंबर ऑफ़ पेज 8 हो गए,
मैं 7वें पेज पे हूँ। ऐसे करके आप इनका यूज़ कर सकते हैं। पेज ब्रेक। नाउ वी यूज इंसर्ट। इंसर्ट का यूज़, इंसर्ट में आपके टेबल्स का यूज़ मेनली आपके फाइल में टेबल वगैरह पुट करने के लिए किया जा सकता है। हमने प्रीवियस में ही पढ़ा था, आप होम टैब में देख सकते हैं। यहाँ पे आपके टेबल एंड बॉर्डर थे ये, तो यहाँ से हम एक बार में एक ही बॉर्डर ला पा रहे थे। अगर आपको एक बार में पूरा बना बनाया सिनेरियो चाहिए, बना बनाया टेबल चाहिए, तो आपको इंसर्ट पे विजिट करना है, देन टेबल, देन आप देखिए बना बनाया आपको टेबल मिल गया 8:8 के। एंड समवन से नो आई वांट 15x15 टेबल जिसमें 15 रोज हो एंड आपके 15 कॉलम हो, 15:15। देन वी विजिट इंसर्ट टेबल एंड हियर number of columns 15 and number of rows 15, yes, and then press OK। ये आपको 15:15 के टेबल मिल गए। ये टेबल आपके ऑटो एडजस्टेबल होते हैं, जो कि आपके टाइम टू टाइम आपके टेक्स्ट के हिसाब से चेंज होते जाते हैं। आप इन्हें अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इन्हें अब डिलीट कर दे रहा हूँ, Ctrl+A और देन डिलीट, यस, आया बैक स्पेस। इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल, ये हम प्रीवियस में पढ़ चुके हैं। ड्रॉ टेबल का यूज़ हम क्या करते हैं, अपने हाथ से मैन्युअली अगर आपको टेबल ड्रॉ करना है तो आप अपने हाथ से टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए इस तरह के टेबल, या जैसे भी आपको टेबल ड्रॉ करना हो आप उस तरह के टेबल इस पर ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपके जितने तरह के टेबल आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। सॉरी, यस, ये आपके इतने टेबल आपके ड्रॉ हो गए। इसके अलावा आपके यहाँ पे और कुछ टॉपिक हैं, जैसे कि एक्सेल कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू टेबल। अब मीन्स मान लीजिए आपने कुछ टेक्स्ट लिख दिया, अगर आप इनको टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट इट, देन विजिट टेबल एंड यस, दिस इज हाईलाइट नाउ। आप यहाँ पे से क्या कर, टेबल को, टेक्स्ट को टेबल में, देखिए आपके टेबल के फॉर्म में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट को टेबल के फॉर्म में। मैं इसे डिलीट कर दे रहा हूँ फिर से। एंड देन वी गो फॉर एक्सेल स्प्रेडशीट। इफ़ यू वांट टू ओपन इन एक्सेल, तो आप इन वर्ड, तो आप क्या कर सकते हैं, वर्ड में एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। अगर आप वर्ड में एक्सेल को ओपन करना चाहते हैं तो हाँ, ये देखिए आपके एक्सेल के फॉर्मेट ओपन हो गया। आप बाहर आके क्लिक कर देना है ऐसे कुछ इस तरह, तो आपका क्या हो जाएगा, वर्ड में एक्सेल का फॉर्म जो था वो आपका ओपन हो जाएगा। आप इसे क्लोज भी कर सकते हैं या फिर अपने पास रखे भी रख सकते हैं। मैं इसे यहाँ पे भी रहने देता हूँ। ये इसका जूम इन में छोटा कर देता हूँ, ये यहाँ से छोटा हो गया। देन क्विक टेबल्स, यहाँ से आप क्विकली कोई भी टेबल पुट कर सकते हैं, लाइक कैलेंडर वगैरह, जैसे कि हो गया आपको। आप यहाँ पे देखिए डायरेक्ट आपके क्विकली क्या हो गया, कैलेंडर पुट हो गया। ये ग्रिड लाइन अगर आप हटाना चाहते हैं तो विजिट होम, देन हियर एंड अनचेक इट, यस, दिस इज़ नाउ गॉन। ये आपका हट चुका है। आप यहाँ से इसे अगेन लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं या हटा सकते हैं। तो आई थिंक आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गए होंगे इंसर्ट के टेबल तक। देन वी विजिट फॉर पिक्चर। पिक्चर का यूज़ किस लिए किया जाता है, मेनली वी यूज़ पिक्चर फॉर पुट एनी पिक्चर या और अप्लाई एनी पिक्चर इन आवर सेल। हम अपने सेल पे किसी पिक्चर को अप्लाई करने के लिए या पुट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इस सेशन को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल मैजिक माइक्रो वेब सॉल्यूशन।